इलेक्ट्रिक करंट और लाइट चैप्टर का एक केस स्टडी को हमने अपलोड कर दिया है। तो आज जो हम केस स्टडी देखने वाले हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी ने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को अच्छे से कर लिया होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हैंस क्रिश्चियन, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने में ऑस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इस चैप्टर का बेस हमारा कौन है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे देखिए, ही accidentally discovered that a compass needle get deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby। तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है ऑस्टेड साहब का, इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, तो उन्होंने क्या देखा कि एक हमारा वायर है, ठीक है, और उस वायर से जब करंट पास होना स्टार्ट होता है तो उन्होंने क्या देखा कि उस करंट के वायर के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक निडल को लेकर आते हैं तो वो मैग्नेटिक निडल क्या होता है दोस्तों, तो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, किन्होंने, तो ऑस्टेड साहब ने, है ना। तो ऑस्टेड साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, विच डिफ्लेक्ट्स मैग्नेटिक निडल। जो मैग्नेटिक निडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। बट इसके जो मैग्नेटिक निडल हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इसके बारे में किन्होंने बताया, तो एम्पियर साहब ने, है ना। उन्होंने एक रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसके हेल्प से हम मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक निडल, है ना। तो मैग्नेटिक निडल के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ही शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर रिलेटेड फेनोमेना। तो ये बहुत सारे फेनोमेना में जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेस है। तो चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो किनके द्वारा जो डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, तो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो हमने अभी पहले ही पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बेसिक कहां से स्टार्ट होता है, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो ऑस्टेड साहब ने ही देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो क्या होगा, ऑस्टेड साहब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल बाय, यानी जो हमारा कॉइल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कॉइल है, ठीक है, तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट हमारा इंड्यूस होगा यानी उत्पन्न होगा वो किसके द्वारा होगा। तो पहला क्या बोल रहा है, मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो मूव कराएंगे तो क्या होगा, तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम ज्यादा होगा, है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कम ज्यादा होगा तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस इस गिवन क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज आएगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है। तो ये सही बात है कि जो मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट हमारा इंड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस कॉइल का इस मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन, है ना, एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एंगल चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, तब भी इस पे इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें चेंज आएगा, और जब तक इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तब तक उस कॉइल में क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होता रहेगा, यानी करंट हमारा इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी बात सही है। सी नंबर देखिए क्या बोला, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, अब देखिए इस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इस कॉइल में भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होता रहेगा, है ना। तो ये बात भी हमारा क्या है, सही है, यानी हम बोल सकते हैं इसका सारा का सारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑल ऑफ एबव, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, है ना, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कंपास निडल, है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपास निडल। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक निडल, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बी नंबर में देखिए एमीटर, तो एमीटर से तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिटरमाइन करते नहीं है,
इससे हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट किस सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। दूसरा सी में क्या है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और ये हमारा क्या था डी नंबर में गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, मैग्नेटिक नीडल, क्लियर है। चलिए फोर्थ नंबर में देखते हैं, तो देखिए व्हेन करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या बोल रहे हैं, जो करंट है ना वो क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, यानी थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये तीनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। तो वहां पे जो थीटा होता है वो एंगल होता है किसके बीच, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा थीटा 0 हो गया तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप दोस्तों ये सारा टॉपिक आप सबों को समझ में आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।